कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वाली वीडियो मेरी सब बिगिनर्स के लिए, सब जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी है, और ये वीडियो मेरी उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी सैलून स्टार्टअप किया है और उनका सैलून कोई लोकल एरिया में है या उनके सैलून ऐसा एरिया में है जहाँ पे लड़कियाँ जो है अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप हेयर कलर करती हैं शोल्डर लेंथ, जैसे कि हम अगर 5000 ले तो सही है। अगर वहाँ पे लड़कियाँ ऐसी हों कि 5000 देने में मरती हों, तो तब आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट रखना है अपने पास जो रीज़नेबल भी है। और उस ब्रांड में से कुछ शेक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो नोट डाउन कर लें, जो आप लोगों के सैलून्स में हर वक्त होने चाहिए। सबसे पहले स्टार्टअप पे जो मैं बात करने वाली हूँ वो हेयर कलर्स पे है। सबसे पहले हम हेयर कलर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सैलून पर कौन कौन से हेयर कलर्स होने चाहिए। मेरे पास है शेक का एक ब्रीम मोड वालों का, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए ये भी इनफ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ऐसे शेड्स होने चाहिए जिनसे हम ग्रे कवरेज कर सकें। मतलब ऐसा क्लाइंट आ जाए जिसके वाइट हेयर्स हैं, उसकी कवरेज करनी है, अब अर्जेंट आपके पास कलर नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं, तो ये वो नंबर्स हैं जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपने सैलून पर हर वक्त रखो। उनमें से कुछ कलर हैं जो नोट डाउन कर लो आप लोग। फर्स्ट है हमारा 4.0, ठीक है, ब्री मोड का शेक कार्ड है। आप लोगों ने कलर ट्यूब का पता होगा कि ब्री मोड की कैसी कलर ट्यूब है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपके पास 4.0 होना चाहिए, 5.0 होना चाहिए, 6.0 होना चाहिए। ये 3 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, किस लिए, ताकि हम ग्रे कवरेज कर सकें। ठीक है, 7.0 होना चाहिए। जो लड़कियां आजकल शेक चाहती हैं कि भी थोड़ा सा हमारा ब्लैक से निकल जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ आ जाए, ब्लॉन्ड की तरफ आ जाए। उसके बाद 9.0 होना चाहिए। 8.0 नहीं भी है तो इनफ है, 9.0 होना चाहिए। 10.0 होना चाहिए, बूस्टर होना चाहिए 0.00, जिसको ब्लॉन्डिंग क्रीम भी बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास 9.1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा शेड एज अ अल्ट्रा लिफ्टर भी वर्किंग करता है और ग्लोसिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप लोग टोनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास 7.37 का एक शेड होना चाहिए, जिससे आप लोग एक फैशन शेक भी अचीव कर सकते हो और कवरेज भी 80% कर सकते हो। 5.5 होना चाहिए ग्रे कवरेज वालों के लिए, जिन्होंने बरगंडी सा शेक करवाया होता है अपनी हेयर लेंथ वगैरह पे, तो वो चाहती हैं, या मेहंदी वगैरह यूज़ करती हैं तो वो चाहती हैं कि हमारे रूट टच हो जाए, वाइट हेयर कवर हो जाए और जो है अनबैलेंस भी ना शेक हो, तो उनके लिए 5.5 इनफ होता है। उसके बाद लड़कियों आप लोग के पास होना चाहिए 12.22, जिससे हम ये है हमारा इंटेंस का कलर, लेकिन ये होना चाहिए एक ग्रीनिश सा शेड है। ठीक है, जो आप लोग की इलायची शेक, आप लोगों की लड़कियां कहती हैं कि क्लाइंट्स कहती हैं हमें इलायची शेक चाहिए, तो उसके लिए ये नंबर होना चाहिए। 9.11 होना चाहिए आप लोगों के पास, जिससे ये होगा कि आप एक फैशन शेक अचीव कर सकते हो विदाउट कट डाउन। 8.3 होना चाहिए, 6.3 होना चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा गोल्ड का कलर नहीं पसंद है लेकिन चाहती हैं वो ब्लॉन्ड में जाना, तो फिर उसके लिए 6.3 इनफ है। ठीक है, 7.56 होना चाहिए जो कॉपर बरगंडी सा रेडिश सा शेक चाहती हैं उनके लिए। 5.45 होना चाहिए ग्रे कवरेज के लिए है। 0.00 हमारा इंटेंस कलर है ऐश का, ठीक है, जो कि सिल्वर सा शेक देता है, इधर नहीं शो हो रहा लेकिन ये वही है। ठीक है, वॉयलेट पर्पल कलर होना चाहिए, H66 पर्पल, ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, दोनों में से कोई भी हो जाए। ठीक है, ग्रीन कलर होना चाहिए 0.77, 0.88, ये लास्ट 2 लाइन्स जो है ये इंटेंस कलर्स की हैं। तो ये नंबर हैं ब्री मोड के, जो आप लोगों के पास 24 घंटे सैलून में होने चाहिए। रैंडम क्लाइंट आ जाता है, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और स्टार्टअप में आप लोगों ने ये जो ट्यूब जो है ना 2 लेनी है, क्योंकि लेंथ का नहीं आइडिया होता कितनी लेंथ आ जाए। ठीक है, तो एक ट्यूब आपने 2 लेनी है। ये आप लोगों के सैलून पे होना चाहिए। 30 वॉल्यूम आप लोगों ने रखा हुआ होना चाहिए, 40 वॉल्यूम रखा हुआ होना चाहिए और 20 वॉल्यूम रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने पास कैन्स रखे हैं तो मैं वो भी आप लोग के साथ शो करवा देती हूँ कि कौन से कैन जो हैं वो आप लोग रख सकते हो और रीज़नेबल है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, कैन्स पे आते हैं तो मैंने अपने पास ये 3 कैन रखे हुए हैं जो सैलून यूज़र्स हैं, जिनके पास हेयर का काम बहुत ज़्यादा आता है, जो बिगिनर्स हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो वो 20 वॉल्यूम सॉफ्ट टच वालों का ले सकती है, बहुत ही रीज़नेबल मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, और अगर 30 वॉल्यूम लेना है तो वो वीकर का ले सकती है, क्योंकि हमने इससे प्री लाइटनिंग वगैरह करनी होती है 30-40 वगैरह से, और डायरेक्ट लिफ्टिंग करनी होती है, तो अच्छी वर्किंग करते हैं वॉल्यूम और काफ़ी टाइम यूज़ हो जाता है। ठीक है,
और ये 40 वॉल्यूम मैंने रखा हुआ है, ठीक है, चार्मिंग वालों का। तो ये आप लोग ले सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है ये 40 वॉल्यूम इनका। तो हम अच्छा वर्क मतलब इनसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है कि आप लोग को समझ आ जाए और लेने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट लेके आप शॉप वालों को दिखा के आप लोग परचेज भी कर सकते हो। तो ये 3 कैन आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके अलावा 3 ब्लॉन्गर पाउडर दिखाती हूँ, जो 2 रीज़नेबल हैं और जो एक है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन वो अगर आपके पास क्लाइंट आता है ऐश वगैरह का काम करवाने, तो उसके लिए आप लोगों के पास वो होना चाहिए। चलें जी, अब मैं बात कर लेती हूँ ब्लॉन्गर पाउडर्स के कि कौन कौन सा ब्लॉन्गर पाउडर आप लोगों के पास होना चाहिए। मेरे पास जो ब्लॉन्गर पाउडर्स हैं जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, उनका आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर करती हूँ, ठीक है। छोटा सा कि भी ये वाला वॉल्यूम इतना लिफ्ट करेगा, ये वाला वॉल्यूम इतना लिफ्ट करेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है इनके साथ, ठीक है। तो जो इनमें से सबसे बेस्ट है वो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने पास रख सकते हो। बात करें ये क्यूने के ब्लॉन्गर पाउडर की, तो ये वाला जो ब्लॉन्गर पाउडर है, ये अगर आप लोगों को चाहिए 1 तक लिफ्टिंग, 1 9 तक, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ज़रूरत नहीं है बिगनर्स को या लोकल एरिया में सैलून है तो उनको ये रखने की। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे बालों को रफ़ कर देता है एकदम से। तो मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करती आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन पर्ल की। नाम छोटा है, काम बड़ा है, ठीक है। मेरा फेवरेट ब्लॉन्गर पाउडर है। वही बात हो जाती है कि भी ये ब्रांड छोटा है तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करोगे आप कहोगे ये वाला जो है 5000 की रेंज में जो आ रहा है, इससे भी ज़्यादा अच्छा ये वाला ब्लॉन्गर पाउडर जो सिर्फ 600-700 का डब्बा मिल जाता है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त ये ब्लॉन्गर पाउडर है। तो बॉयज़ जो हैं वो भी अपने पॉलर्स पे इसको रख सकते हैं, गर्ल्स भी रख सकती हैं। बिल्कुल 9 लिफ्टिंग करता है, 9-10 के मिड में ले जाता है बाल को। मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर 10+ लिफ्टिंग करता है, लेकिन इतनी लिफ्टिंग कर देता है बगैर बाल डैमेज किए, बगैर बाल रफ़ किए, बगैर बालों को हार्ड किए, ठीक है, बर्न किए, डैमेज किए, बगैर बालों को। तो वो ये काम करता है जो मुझे ये बहुत पसंद है। 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि ये आप लोग अपने सैलून्स पे रखो, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि ब्री मोड की प्रोडक्ट्स रखो, मतलब ब्री मोड का आप लोग कलर ट्यूब ब्री मोड की रखो। इस टाइप की कलर ट्यूब होती है, 100 ml इसकी ट्यूब है, ठीक है। ये आप लोग रखो अपने पास, सही है। और वॉल्यूम्स जो मैंने आप लोगों को 3 कैन दिखाए हैं वो रखो। ब्लॉन्गर पाउडर रखना है तो आप लोग ये रखो, ठीक है। उसके बाद बात करूँ ब्री मोड के ब्लॉन्गर पाउडर की, तो इसकी भी प्राइस ज़्यादा है और ये भी 7-8 9 लिफ्टिंग करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता मर के, ठीक है। तो ये सिल्की वालों का है, जो कंपनी ने बहुत बड़े बड़े शापर फाड़े थे, अच्छी लिफ्टिंग करेगा, 10 लिफ्टिंग करेगा, 10+ करेगा, लेकिन मैंने इससे काम किया तो 9 लिफ्टिंग हुई है, 1-9 तक गया है, इससे आगे बाल नहीं गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया इसने। और सेम ये क्यूने की कॉपी है, ठीक है, सेम। उसके बाद बात करें विका की, जो 100% रिकमेंडेड मेरी तरफ से, लेकिन थोड़ा क्या ये बहुत एक्सपेंसिव ब्लॉन्गर पाउडर है। लेकिन ये सिर्फ मैंने अपने पास एक्स्ट्रा बॉक्स रखा हुआ होता है कि अगर क्लाइंट ऐश समझ रहे होगे, जो सिल्वर से शेड होता है, प्योर ऐश में लाइटेस्ट शेड अचीव करने के लिए, कूल ऐश के शेड अचीव करने, फिर इस ब्लॉन्गर को यूज़ करना है। अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, इतना कोई अफोर्ड नहीं करता। लेकिन जो ऐश में कलर चाहती हैं वो पे करती हैं, तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। टेक्सचर वाइज भी ये इसका जो टेक्सचर है पाउडर का, वो सेम विका का सेम गोल्डन पर्ल वाले ब्लॉन्गर पाउडर के जैसा टेक्सचर है। बहुत ही जैसे कि बच्चों का जो दूध, सूखा दूध नहीं होता, सॉफ्ट सा, उस तरह का टेक्सचर है। मतलब अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं दूसरे हाथ से इसको ओपन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मतलब ये उस तरह का टेक्सचर नहीं है जो दानेदार होता है, उस तरह का नहीं है इनका, ठीक है। तो ये दोनों रिकमेंडिंग है मेरी तरफ से। उसके अलावा अगर बात की जाए कि कौन से कलर शैम्पू आप लोगों के पास होने चाहिए, अगर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 नहीं रख सकते, तो आप लोगों के पास ईजी कलर वालों का जस्ट ये एक ब्लू शैम्पू, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अपने सैलून के स्टार्टअप पे ये वाला आप लोगों ने शैम्पू रखना है। तो ये हमारा कुछ हेयर का मटेरियल था जो मैंने बताया कि ये आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा फेशियल जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने रखना है
और किस रेंज में आप लोगों को वो फिशल्स ओरिजिनल वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक लोकल दुकानें होती है ना जहाँ पे आप लोगों को 3000 में भी मेरा, 5 में भी मेरा, 6 में भी मेरा है। मैं कहती हूँ वो फिशल जो 10 से नीचे हो वो कभी ना लो, क्योंकि 10 से अबव वाले एक तो ओरिजिनल भी होंगे, एक उनका रिजल्ट भी होगा। ये 3, 4, 5, 6 में जो फिशल आप लोगों को मिल रहे हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ कि फिशल्स वगैरह जो आप लोगों के पास होने चाहिए, सैलून्स पे होने चाहिए, और मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ जो मैंने रखे हुए हैं, और ये भी बता देती हूँ कि किस किस काम के पर्पस के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी फिशल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हर जो स्किन केयर की क्लास है उसमें यही रिकमेंड किया है, हाई लिफ्ट का फिशल। तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फिशल आप लोगों के पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये फिशल बहुत अच्छा है, लड़कियां इनको पसंद भी करती हैं, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। तकरीबन 12, 13 या 15 हज़ार की रेंज में आप लोगों को ये फिशल मिल जाएगा। एक ये फिशल वाइटनिंग के लिए ये फिशल होना चाहिए, और शाइन, ग्लो और स्मूथनेस के लिए जो आप लोगों के पास फिशल होना चाहिए वो गोल्ड वाला का आना चाहिए। एक मैंने ये वाला फिशल रखा हुआ है, एक मैंने ये वाला फिशल रखा हुआ है। ये फिशल आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक दिखा भी देती हूँ, मेरा ये फिशल ख़त्म हुआ हुआ है। तो ये गोल्ड या बलीज़ा का गोल्ड फिशल है, ठीक है। ये आप लोगों को तकरीबन मिलेगा 22,000 की रेंज में ओरिजिनल फिशल। ये वाला आप लोगों को 10,000 की रेंज में भी मिल जाएगा फिशल। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ब्यूटी चार्म्स वालों का, ठीक है। ये फिशल है, प्रॉपर इसके सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। मास्क भी है और ब्लीच के साथ मिलता है ये। तो ये फिशल आप लोगों को 10,000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी स्टार्टअप ले रहे हो तो ये फिशल आप लोगों के पास गोल्ड में से ये फिशल होना चाहिए, जो आजकल लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, गोल्ड का फिशल। उसके बाद हाई लिफ्ट का फिशल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को मून टच की स्किन पॉलिशेस पे तो कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख लो, उसमें आप लोगों को मैंने स्किन पॉलिश के बारे में बताया हुआ है। अगर बात कीजिए स्टार्टिंग में कौन सी एक स्किन पॉलिश रखें हम, तो वो आप लोग मून टच की ये पिंक ब्लॉन्गर पाउडर और ज़ाफ़रानी वॉल्यूम एक रख लो, ये वाला, ठीक है। एक मैं दिखा देती हूँ, ये 20 वॉल्यूम ज़ाफ़रानी फेस के लिए ये रख लो, और साथ में आप लोग वो पिंक जो है पाउडर रख लो। और अगर आप लोग फेस ब्लीच की बात करना चाहते हो कि फेस ब्लीच आप लोगों के पास कौन सी होनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जो है ना गर्मा कोस की ये वाला आप लोगों के पास ब्लॉन्गर पाउडर होना चाहिए, और वॉल्यूम इसके साथ आप वही वाला यूज़ कर सकते हो जो ज़ाफ़रानी वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका गर्मा कोस का, ठीक है। वो चीज़ें बता रही हूँ जो स्टार्टिंग में आप लोगों के पास होनी चाहिए। 2 फिशल मैंने बताए हैं, एक गोल्ड का, एक हाई लिफ्ट का, और पिंक पॉलिश के बारे में बताया, और ब्लॉन्गर पाउडर के बारे में बताया फेस के लिए कि कौन सा वाला होना चाहिए। स्किन टाइटनिंग के लिए अगर लड़कियां कहती हैं तो उनके लिए ये BNB का फिशल होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। कंप्लीट इसका फिशल मिलता है, ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। 4 ये स्टेप होते हैं ट्यूब में, और एक क्लिनजर और स्किन पॉलिश जो है वो उस फॉर्म में होती है जो बॉटल में मैंने पहले दिखाई है। तो ये फिशल आप लोगों को तकरीबन 10-15 हज़ार की रेंज में ये भी मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो यह आप लोगों के पास होना चाहिए। जो लड़कियां कहती हैं कि हमारी स्किन पे ग्लो भी आ जाए, हमारी स्किन के रैकल्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएं, तो उनके लिए BNB का ये फिशल बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो ये फिशल और 2 वो फिशल हाई लिफ्ट का और गोल्ड फिशल होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। और एक स्किन पॉलिश जो मैंने बताई है, और एक जो ब्लीच बताई है। तो ये बॉयज़ भी अपने सैलून पे रख सकती हैं, रख सकते हैं, और गर्ल्स भी अपने सैलून पे इसको रख सकती हैं। अभी हमारी फिशल पे ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं वैक्स पे। तो वैक्स आपके पास वो होनी चाहिए जो मैंने प्रॉपर बना के आप लोगों को सिखाई थी, क्योंकि विका वगैरह की जो वैक्सिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो आप लोगों के पास ये वाली वैक्स शुगर वैक्स होनी चाहिए जो खुद बनाते हैं। और मेरी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी वैक्स बनाने की, तो यूट्यूब पे जाके मेरी पिछली वीडियोज़ में से वैक्स बनाने की वीडियो देख लो, और स्टार्टिंग में आप लोगों के पास ये वाली वैक्स होनी चाहिए। तो ये कुछ मटीरियल है जो आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेकअप के कौन सी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। उम्मीद है कि हेयर की ऑल प्रोडक्ट, फेस के ऑल प्रोडक्ट्स आप लोगों को समझ आ गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं मेकअप का रेंज बताऊँगी, मेकअप की रेंज के कौन सी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आप लोगों के पास होनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें।